पार्ट्स मीन्स एक इंटेग्रल के दो पार्ट्स हो गए, ux एक vx, दो पार्ट्स बन गए। तो अगर दो पार्ट्स आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। कितना समझ आ गया सभी को? दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटेग्रल डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला पार्ट है उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड पार्ट है उसका हमें क्या करना है, इंटेग्रल, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटेग्रल, जो मैंने इंटेग्रल शुरू में डाला था। चलो एक और तरीके से लिख के देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक हो गया सेकेंड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इंटेग्रल में? ऐसे dx के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहां मैं लिख रहा हूं इंटेग्रल ऑफ सेकेंड। फिर मैंने क्या लिखा है ऊपर देखिए, माइनस होल इंटेग्रल, पहले का डिफरेंशियल, जो फर्स्ट है डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट एंड इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, यहाँ पे इंटेग्रल ऑफ सेकेंड लिखेंगे, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका होल इंटेग्रल ये वाला आ गया। तो पहले ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लिख लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड किसको हम कंसिडर करते हैं। अब आपने दो फंक्शन तो समझ लिए कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, लेकिन हमारे पास जब फंक्शन दे रखे होंगे हम वहां पे कैसे कंसिडर करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है? तो उसके लिए हम एक रूल लगाते हैं, आई लेट रूल। आई जो है वो क्या डिनोट करता है? आई डिनोट इनवर्स, एल डिनोट करता है लॉगरिथमिक, ए क्या डिनोट करता है? अलजेब्राइक, टी डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई क्या डिनोट करता है? एक्सपोनेंशियल। आपका ऑर्डर, अगर सपोज करो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ए पहले आ रहा है कि टी पहले आ रहा है? तो ए को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। अगर सपोज करिए आपके पास फंक्शन आ जाए, एक आ जाए लॉग और एक आ जाए एक्सपोनेंशियल, एल पहले आता है ई पहले आता है? एल कम फर्स्ट, तो एल को हम फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। अगर सपोज करो आपके पास फंक्शन आ गया x इंटू ई एक्स, सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, x और ई एक्स, तो बताइए इसमें से x क्या है? जितने x, x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 5 कुछ भी आ जाए तो वो कैसे फंक्शन है? दे आर अलजेब्राइक। और ex क्या है? दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो हम ऑर्डर ऑफ डिसाइड करेंगे, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड। अब मुझे बताओ ex का इंटेग्रल क्या होता है? ex का इंटेग्रल इज ex, मैंने यहां सीधे लिख दिया है, माइनस होल इंटेग्रल, पहले का डिफरेंशियल, व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ x? 1 इंटेग्रल ऑफ ex, ex का इंटेग्रल ex, यहाँ पे dx, तो ये आ गया x ex। अब 1 इंटू ex विल बी ex का फिर इंटेग्रल क्या हो जाएगा? ex प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करके इसका इंटेग्रल निकाल लिया। एक और एग्जांपल दूंगा फिर आप इसको नोट करेंगे। चलिए मैं एक और फंक्शन लेता हूं, सिंपल सा, x स्क्वायर इंटू लॉग x। अब आप में से कोई भी बता सकता है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको कंसिडर करें? हाँ जी, log x। तो log इज अ फर्स्ट फंक्शन बिकॉज l पहले आ रहा है और x स्क्वायर बाद में, तो l और a के हिसाब से तो log विल बी टेकन एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड x स्क्वायर विल बी टेकन एज सेकंड फंक्शन। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, रूल देखो वहां पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर। बोलो x स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है? क्यूब बाय 3। यस, x क्यूब, वहां 2x मत लिख देना, डेरिवेटिव नहीं है ये, इंटेग्रल है। तो किसी के दिमाग में 2x आ रहा हो तो उसको चेंज, देखो वहां पे इंटेग्रल ऑफ सेकंड है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, माइनस होल इंटेग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट,
log x का डिफरेंशियल 1x 1 by x एंड x स्क्वायर का इंटीग्रल x cube by 3 अब इसका इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मैंने क्या बोला था, होल इंटीग्रल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x क्यूब log x by 3 माइनस 1 by 3 ये आ गया x स्क्वायर dx। चलो इसको भी आप इंटीग्रेट कर देंगे, x क्यूब log x by 3 माइनस 1 by 3 x स्क्वायर का इंटीग्रल अगेन x क्यूब by 3 प्लस c। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो अपने सामने आपने बुक एनसीईआरटी वाली खोल लेनी है। 7.6 एक्सरसाइज देखिए, इसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको, इस सारे आइलेट टूल के ऊपर ही बेस्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करनी है। तो आपको प्रोडक्ट में दिख रहे हैं वो वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अब आप बताइए कि पहले 7 क्वेश्चन में से आपको जो डिफिकल्ट लगता है वो मैं करता हूँ। तो ये था x इंटू tan इनवर्स x। अब मुझे बताइए किसको फर्स्ट फंक्शन माने, tan इनवर्स को, tan इनवर्स x को फर्स्ट। tan इनवर्स x इज फर्स्ट फंक्शन बिकॉज I इज फॉर इनवर्स। ठीक है, आइलेट रूल के हिसाब से I आपका पहले आता है और A अलजेब्रिक, तो ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो चलिए लगाते हैं इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x क्या होगा, x square by 2 x का x स्क्वायर बाय 2 हो गया, माइनस होल इंटीग्रल पहले का डिफरेंशियल। व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, 1/1 plus x square। बिल्कुल ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, अब दूसरे का इंटीग्रल क्या होगा x का, x square by 2 x स्क्वायर बाय 2 dx। अब सभी को याद होनी चाहिए कि यहाँ पे पहला वाला पार्ट तो हो गया, सेकंड वाला पार्ट है ये मैं 2 को बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है आपने पीछे पढ़ी है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो क्या करते थे, डिवाइड करेंगे सर, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। याद है एक, अगर हमने कल क्वेश्चन भी किया था, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या ज्यादा आ जाए तो फिर डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाना है 1 से ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया। अब इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस 1 बाय 2, यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर, यही था। कल अगर किसी को भूल गया तो 7 बाय 2 को मैंने याद करो कैसे लिखा था, अगर यहाँ पे 7 बाय 2 था तो यहाँ पे 3 से किया था, तो कैसे लिखा था, 3 प्लस 1/2, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा। अब बस अब इसका इंटीग्रल ही लिखना है 1/2, ठीक है। ये dx आ गया, dx का इंटीग्रल हो गया x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सीधे लिख दूं यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो यही आपका आंसर बन गया। बस आपने इसको 1/2 को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस 1/2 tan इनवर्स x बन जाएगा। तो अगर ये tan इनवर्स x आ जाए तो आप आइलेट रूल के हिसाब से देखिए, i जो होता है नंबर 1 पे होता है, ठीक है। तो इसको हम अकेले tan इनवर्स x का इंटीग्रल तो निकाल नहीं सकते सीधे, तो इसमें आइलेट रूल के हिसाब से tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और 1 को सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। क्या tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रल आता है हमें, किसी का डेरिवेटिव tan इनवर्स होता है, मुझे ये बताओ, किसी का डेरिवेटिव tan इनवर्स x है, तभी उसका एंटी डेरिवेटिव बनेगा, तो ये तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x कैन बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन एंड 1 एज सेकंड फंक्शन। तो चलिए करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ dx, बताइए dx का इंटीग्रल क्या होता है, x आ जाएगा, होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ dx दैट इज x dx, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया, ये तो मैंने इसका मल्टीप्लाई में था तो ऐसे लिख दिया। अब ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Linear by quadratic. हाँ जी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, बिल्कुल पकड़ लिया ना आपने कि जब आपकी सेकंड जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। multiply and divide by 2. मेक लीनियर डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल बनाना है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1 का 0, एक्स का 2x, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ये स्टेप क्लियर हुआ। मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही थी, तो मैंने वहां पे ये बना दिया। अब देखो यहाँ कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर फंक्शन नीचे हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसको क्या लिख सकते थे हम, Log mod fx plus c. बिल्कुल सेम, तो यहाँ भी सेम ही लिख देंगे, log mod 1 plus x square plus sin inverse x as a first function and x is a algebraic part, तो this is a second function। चलिए इसमें भी ऐसे ही करते हैं, first function as it is, what is integral of x? x square by 2 Yes, it is x square by 2 minus whole integral differential of sin inverse x। 1 by 1 1 by under root 1 minus x square। बिल्कुल ठीक है, 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x का इंटेग्रल इट इज x square by 2। एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इस सेकंड पार्ट को मैंने सोचना है ये मेरी कौन सी फॉर्म बन रही है, ये 1/2 बाहर आ गया, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं ऊपर भी क्रिएट कर दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा नीचे है रूट में वैसा ही ऊपर बना दो। तो वैसा ऊपर बनाने का क्या तरीका है, देखिए ये मैं इसको तो ऐसे ही लिख देता हूं, सामने वाला पार्ट, इस 1/2 में से ये माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जो बाहर माइनस लिखा हुआ था इस माइनस को मैं अंदर ले गया। अब इसके जैसा बनाने के लिए रूट वाले क्या करूंगा, प्लस माइनस 1 1 को ऐड कर सकते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बन गया इसके जैसा नीचे जैसे, ये 1 माइनस एक्स के रीच आता था मैं, ये Yes, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 1/2 एक्स के साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज समझिए, एक मैं वैल्यू लिखता हूं यहाँ t और नीचे लिखो रूट टी, टी की पावर कितनी है, यहाँ पे टी की पावर, और नीचे टी की पावर कितनी है, 1 by 2। अगर मैं ऊपर ले जाऊं 1 माइनस 1/2 तो कितना बन जाता है, 1/2, तो रूट टी बन जाता है। तो आप इसको देखो, इसको रूट टी भी लिख सकते हैं, यहाँ विदाउट रूट है और नीचे विद रूट है, तो t अपॉन रूट टी अगर आपके पास है तो यहाँ देखो, यहाँ 1/2 के साथ इसको पावर में रूट में कर सकते हैं, यहाँ रूट में चलेगी। ऐसे ये 1/2 मैं दूसरे का भी इंटेग्रल बनाता हूँ, यहाँ dx लिख देते हैं पूरा, तो इसका भी इंटेग्रल कर दिया, ये 1/2 दूसरे के साथ भी चले जाएगा, तो यहाँ पे भी इंटेग्रल इसका अलग कर दिया। अब दोनों के फॉर्मूले मुझे आते हैं, तो मैं सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर दूंगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, तो ये कैसा था, x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, फॉर्मूले याद कर लीजिए, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c।